हेलो गाइस, आज मैं वन टू फैन सेक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट बार में हमने देखा था कि जाओ जिशु जो वेन केजिंग को एक रात भी हॉस्पिटल में नहीं छोड़ता है, जबकि वेन केजिंग घर पे जाने की हालत में था नहीं। पर जाओ जिशु जो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है और जो बहुत रिक्वेस्ट के बाद आखिर डॉक्टर बताता है ठीक है, पर वेन केजिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। डॉक्टर फिर अलाउ कर देता है और वेन केजिंग को जो डिस्चार्ज पेपर बन जाते हैं तो फिर हमारा सीन करता है। हमें दिखाते हैं वेन केजिंग जो लेटा हुआ था और वेन केजिंग जो बस अपनी वेन केजिंग जो इस रूम से बाहर जाने का कोई रास्ता ही ढूंढ रहा था। तो वेन केजिंग होता है कि मैं क्या करूँ, यहाँ से बाहर जाऊँ, कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, मैं खड़ा हो नहीं सकता हूँ और किसी से फ़ोन लेकर बात करूँ तो जाओ जिशु आ जाता है। और वेन केजिंग होता है मेरे पास टाइम नहीं है। वेन केजिंग उठो, अगर तुम उठ सकते हो, क्योंकि यहाँ से अगर तुम वापस उसी कैद खाने में चले गए तो तुम दोबारा से उसी जगह पर कैद हो जाओगे। तुम्हें यहीं से ही बाहर जाना है, अपने आप में हिम्मत डालो, उठो वेन केजिंग, उठो। और वेन केजिंग यही सोचता है और वेन केजिंग बहुत मुश्किल से बैठ जाता है। वेन केजिंग बहुत मुश्किल से बैठ जाता है और जैसे ही बैठता है जोर की सांसें लेता है और वेन केजिंग जो खड़ा हो रहा था तो वेन केजिंग को जो चक्कर आ रहे थे तो इसी में जो जाओ जिशु के भाई तो वेन केजिंग अपने हाथ से ड्रिप खींच लेता है, ड्रिप की सिरिंज हटा देता है और जैसे ही हटाता है तो वेन केजिंग चीख मारता है क्योंकि वेन केजिंग को दर्द होने लग जाता है। तो वेन केजिंग फिर अपना मुँह बंद कर देता है, अपने मुंह पर हाथ रख देता है और उस दर्द को बर्दाश्त करता है। अभी वेन केजिंग की आंखों से जितने आंसू बह रहे थे फिर वेन केजिंग अपने मुंह से हाथ हटाकर अपने उस हाथ उस सिरिंज जहाँ पर सिरिंज लगी हुई थी और वहाँ से जो ब्लड निकल रहा था वेन केजिंग ने बहुत बुरी तरीके से खींच लिया था, जिस वजह से ब्लड निकल रहा था। तो वेन केजिंग तो फिर अपने मुँह से हाथ हटाकर अपने उसी हाथ के ऊपर रखता है जहाँ से अभी भी वेन केजिंग ने जो सिरिंज खींच के निकाल दी थी और उस जगह पर रखता है और उस ब्लड को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि ब्लीडिंग हो रही थी, ब्लड निकल रहा था। तो फिर वेन केजिंग जो अपने हाथ पकड़े हुए था और खड़ा हो जाता है और जैसे ही खड़ा हो जाता है एक दो कदम लेता है तो इसी में जो वेन केजिंग बहुत मुश्किल से गेट तक पहुंच जाता है और जैसे ही गेट तक पहुंचता है तो वेन केजिंग को जो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी तो वेन केजिंग जो अचानक से जैसे ही उस रूम से बाहर निकलने वाला था वेन केजिंग जो गिर जाता है, वेन केजिंग को चक्कर आ जाते हैं और वेन केजिंग जैसे ही गिर रहा था तो जाओ जिशु जो वेन केजिंग को पकड़ लेता है और वेन केजिंग जो बेहोश हो जाता है। तो जाओ जिशु जो वेन केजिंग को पकड़ लेता है और वेन केजिंग जो बेहोश था तो जाओ जिशु वेन केजिंग को उठा लेता है और वेन केजिंग को बेड पर ले आता है, बेड पर लिटा देता है वापस से। और फिर जाओ जिशु सिस्टर को बुलाता है और फिर जाओ जिशु वेन केजिंग को देखता है। वेन केजिंग जो बेहोश था, वेन केजिंग बेहोश था बट वेन केजिंग के फिर भी आंखों से आंसू बह रहे थे। और जाओ जिशु वेन केजिंग को देखता है, अपसेट होता है और जाओ जिशु वेन केजिंग की आंखों को साफ करता है और वेन केजिंग को बोलता है वेन केजिंग तुम क्यों अपसेट हो रहे हो, मैं सच में तुम्हें आज़ाद नहीं छोड़ सकता। अगर तुम जिन के पास नहीं जाते तो मैं तुम्हें ज़रूर आज़ाद छोड़ता, पर मुझे पता है तुम्हें मैंने अगर आज़ाद छोड़ दिया तो तुम जिन के पास ही जाओगे और जो कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम जिन के पास जाओ, क्योंकि अगर तुम्हें एक दफ़ा पता चल गया कि आखिर उस रात क्या हुआ था तो तुम किसी पर यकीन नहीं कर पाओगे, तुम्हें फिर किसी के प्यार पर यकीन नहीं होगा, तुम वो सदमा ही नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। जाओ जिशु वेन केजिंग तुम वो सदमा ही नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, तो मैं तुम्हें उस सदमे में नहीं देख सकता। जाओ जिशु जो वेन केजिंग को देख रहा था और जाओ जिशु की आंखें जो नम थी। तो फिर इसी में हमारा सीन कर हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि वेन केजिंग जो बेहोश था तो वेन केजिंग जब अपनी आंखें खोता है, वेन केजिंग जब अपनी आंखें खोता है तो देखता है तो फिर वेन केजिंग जब अपना फेस लेफ्ट साइड की तरफ करता है तो वेन केजिंग शॉक में हो जाता है क्योंकि जाओ जिशु वेन केजिंग के पास बैठा हुआ था। तो वेन केजिंग शॉक में हो जाता है और वेन केजिंग जाओ जिशु को देखता है तो जाओ जिशु वेन केजिंग को देखता है। जाओ जिशु लैपटॉप चला रहा था तो जाओ वेन केजिंग शॉक में हो जाता है वेन केजिंग शॉक में हो जाता है। फिर वेन केजिंग अपना फेस राइट साइड की तरफ करता है तो वेन केजिंग देखता है कि वो घर पहुंच गया है और वेन केजिंग जो जाओ जिशु के रूम में है। तो वेन केजिंग जो अचानक से बैठने की कोशिश करता है तो जाओ जिशु वेन केजिंग को बोलता है कि वेन केजिंग बैठो मत, लेटे रहो। और जाओ जिशु जो वेन केजिंग के पास ही बैठा था और लैपटॉप चला रहा था। तो वेन केजिंग जाओ जिशु को देख रहा था गुस्से से और फिर जाओ जिशु फ़ोन करता है कि वेन केजिंग के लिए जो मैंने कहा था वो जल्दी से लेकर आओ।
और फिर जाऊ जीशू जो कॉल काट देता है, मोबाइल बंद कर देता है, रख देता है और अपना लैपटॉप चला रहा होता है। वैन केजिंग जाऊ जीशू की तरफ देखकर अभी वैन केजिंग अपना फेस जाऊ जीशू से हटा देता है। और फिर जाऊ जीशू जब अपने लैपटॉप में लगा था और जैसे ही जाऊ जीशू का काम ख़त्म हो जाता है और वैन जाऊ जीशू जैसे ही जाऊ जीशू का काम ख़त्म हो जाता है और जाऊ जीशू जब होता है हो गया और फिर जाऊ जीशू लैपटॉप बंद कर देता है और साइड में रख देता है। और फिर जाऊ जीशू जो वैन केजिंग की तरफ अपना फेस करता है और बोलता है, वैन केजिंग कैसे हो तुम? तो वैन केजिंग जो जाऊ जीशू की तरफ अपना फेस करता है, जाऊ जीशू को देखता है और फिर जाऊ जीशू से अपना फेस हटा देता है। मतलब जाऊ जीशू को गुस्से से देखकर जाऊ जीशू से अपना फेस हटा देता है और कोई बात नहीं करता है। तो जाऊ जीशू देख रहा था, तो इसी में जो सर्वेंट आ जाता है, सर्वेंट बोलता है, मैं कमिंग सर। तो जाऊ जीशू बोलता है, आ जाओ। और फिर सर्वेंट आता है, सर्वेंट जो वैन केजिंग के लिए कुछ खाने के लिए लाता है और साथ में जूस लाता है। तो जाऊ जीशू बोलता है, आओ जल्दी आओ, वैन केजिंग को भूख लगी होगी। तो सर्वेंट आता है और जाऊ जीशू अपना हाथ बढ़ाता है और बोलता है, ये डिश मुझे दो, मैं आज वैन केजिंग को अपने हाथों से खिलाऊंगा। और फिर जाऊ जीशू वो डिश ले लेता है और फिर वैन केजिंग को बोलता है, वैन केजिंग चलो अच्छे बच्चे की तरफ बैठ जाओ। तो वैन केजिंग जो जाऊ जीशू को नहीं देखता है, तो जाऊ जीशू देखता है कि वैन केजिंग मुझे नहीं देख रहा है। तो जाऊ जीशू फिर देखता है कि सर्वेंट वैसे ही खड़ा है। तो जाऊ जीशू सर्वेंट को बोलता है कि अब तुम जा सकते हो। तो सर्वेंट बोलता है, ओके सर। अभी सर्वेंट चला जाता है। तो जाऊ जीशू बोलता है, वैन केजिंग और जाओ कुछ खा लो। वैन केजिंग बोलता है, मुझे कुछ नहीं खाना है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो जाऊ जीशू वैन केजिंग को देखता है और फिर वैन केजिंग जो जाऊ जीशू की तरफ बिल्कुल नहीं देखता है। जाऊ जीशू देख रहा था कि वैन केजिंग मेरी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा है। तो जाऊ जीशू फिर हाथ बढ़ाता है और वैन केजिंग को ज़बरदस्ती बिठाने की कोशिश करता है। वैन केजिंग जाऊ जीशू के हाथों को दूर करता है और बोलता है, जाऊ जीशू मुझे टच मत करो। तो जाऊ जीशू बोलता है, तुम्हें टच नहीं करूँगा मतलब? ये बॉडी मेरी है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बॉडी को नुकसान पहुंचाने की? तो वैन केजिंग जब ये सुनता है तो वैन केजिंग जाऊ जीशू को अचानक से देखने लग जाता है और जाऊ जीशू जो गुस्से में था। और फिर जाऊ जीशू जो वैन केजिंग को बोलता है, वैन केजिंग शराफत से उठ जाओ, मैं तुम्हें प्यार से बोल रहा हूँ, बैठ जाओ और कुछ खा लो। तो जाऊ वैन केजिंग बोलता है, मुझे कुछ नहीं खाना है। और जाऊ जीशू बोलता है, क्यों? तुम्हें क्यों कुछ नहीं खाना है? क्या तुम्हें अच्छा नहीं होना है? तो वैन केजिंग बोलते हैं, हाँ मुझे ठीक ही नहीं होना है, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो जाऊ जीशू जो एक डेविल स्माइल करता है और बोलता है, वैन केजिंग अगर तुम कुछ खाओगे नहीं ना तो मेरे पास और भी तरीके हैं, तुम्हारी बॉडी में किस तरह करके ताकत लानी है मुझे अच्छे से आता है। तो वैन केजिंग जाऊ जीशू को शॉकिंग नज़र से देख रहा था। वैन केजिंग जाऊ जीशू को शॉकिंग नज़र से देखने लग जाता है और जाऊ जीशू वैन केजिंग को देख कर डेविल स्माइल कर रहा होता है। वैन केजिंग बोलता है, मतलब? तो जाऊ जीशू बोलता है, मतलब ये कि अगर तुम नहीं उठे तो मैं। तो जाओ वैन केजिंग जो कुछ और ही सोच रहा था, वैन केजिंग सोच रहा था कि ये मेरे साथ इस हालत में भी ज़बरदस्ती करेगा, मेरी बॉडी को जो इसने ख़रीदा है तो ये इसको यूज़ करेगा। बट जाऊ जीशू तो कुछ और ही बोल देता है। जाऊ जीशू बोलता है, मतलब ये कि मैं तुम्हारी जो ये ड्रिप लगी हुई है, तुम्हें पता ही ये किस चीज़ की ड्रिप है? तो जाओ वैन केजिंग ड्रिप की तरफ देखता है। तो वैन केजिंग जब पढ़ता है कि वो किस चीज़ की ड्रिप है तो वैन केजिंग शॉक में हो जाता है। तो जाऊ जीशू वैन केजिंग को देखता है। जाऊ जीशू बोलता है, वैन केजिंग अगर अभी तुम रोटी ना भी खाओ ना तो भी चलेगा, क्योंकि अब तुम कमज़ोरी फील ही नहीं करोगे, क्योंकि ये ड्रिप जो उन्हीं को लगती है जिनमें बहुत कमज़ोरी होती है और वो जो कुछ खा पी नहीं सकते हैं। तो वैन केजिंग तो ड्रिप को देखता है और शॉक में होता है। अब वैन केजिंग जाऊ जीशू को देखता है। तो जाऊ जीशू वैन केजिंग को देख के एक नोटिस मार देता है और वैन केजिंग को बोलता है कि फ्रूट्स नहीं खाने हैं, मत खाओ, ये ड्रिप फ्रूट्स का भी काम कर रहा है और जूस का भी, इससे तुम्हारी बॉडी की सारी वीकनेस ठीक हो जाएगी। तो वैन केजिंग जो उस ड्रिप को हटाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है तो जाऊ जीशू बोलता है, वैन केजिंग इस ड्रिप को अगर तुमने अपने हाथों से हटा दिया तो फिर तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मुझे कितना गुस्सा आएगा। तो मुझे मुझे और गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो। तो वैन केजिंग जो ड्रिप को हटाने ही वाला था, वैन केजिंग जब फिर उस ड्रिप को नहीं हटाता है और जाओ और अपने हाथ को दूर कर देता है
अब जाओ देखता है कि वैन केजिंग ने ड्रिप को हटाने की कोई कोशिश नहीं की। तो जाओ स्माइल करता है और वैन केजिंग वो देख रहा होता है। वैन केजिंग तो जाओ की तरफ बिल्कुल नहीं देखता है। तो फिर हमारा सीन कर होता है, हमें दिखाते हैं कि रात हो गई है। जाओ जो वैन केजिंग के पास ही लेटा हुआ है, उसने अब वो वैन केजिंग को ही देख रहा है। वैन केजिंग जो जागा है बस रूम को ही देख रहा होता है वैन केजिंग, और अपने ख्यालों में गुम होता है। तो जाओ जो वैन केजिंग के पास लेटा है और वैन केजिंग का हाथ पकड़ लेता है। वैन केजिंग देखता है कि जाओ ने मेरा हाथ पकड़ा है। तो वैन केजिंग जो फिर टाइम को देखता है, और फिर वैन केजिंग जब टाइम को देखता है तो 10 बज गए थे। तो वैन केजिंग जाओ के हाथों से अपना हाथ खींच लेता है। तो जाओ देख रहा होता है वैन केजिंग को, और जाओ बोलता है तुमने अपना हाथ मेरे हाथों से क्यों खींचा। जाओ वैन केजिंग को ऐसा बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने मुझे मना किया, जबकि तुम्हें पता है कि ये बॉडी मेरी है। तो वैन केजिंग बोलता है हाँ जानता हूँ कि ये बॉडी तुम्हारी है, तभी तो अपने आप को तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूँ। 10 बज गए हैं जाओ जो काम तुम करते हो वो करना शुरू करो। और वैन केजिंग जो अपनी शर्ट की बटनों को खोलने लग जाता है। जाओ वैन केजिंग को दिखता है, और वैन केजिंग जो अपनी शर्ट की बटनों को खोलता है और बोलता है आओ जाओ तुम 10 बजे यही काम करते हो ना, आओ अपनी बॉडी को यूज़ करो। ये तुम्हारी बॉडी है, जो तुम डेली 10 बजे इसके साथ जो करते थे आओ वो करना स्टार्ट करो। तो जाओ जो वैन केजिंग को देखता है, तो जाओ को जो वैन केजिंग पर गुस्सा आता है। जाओ बोलता है वैन केजिंग ये क्या बकवास है। तो वैन केजिंग जाओ की तरफ फेस करता है और बोलता है बकवास है, पर तुम डेली यही तो करते थे और यही तो करते हो, फिर आज तुम्हें बकवास क्यों लग रहा है। जाओ आओ अपनी बॉडी के साथ जो करना है करो, तुम डेली यही तो करते हो। तो जाओ जो वैन केजिंग को गुस्से से देखता है, और वैन केजिंग जो जाओ को देख रहा था। वैन केजिंग बोलते आओ ना जल्दी करो, देर हो रही है, देखो 10:05 हो गए, तुम्हें टाइम भी तो फिर लगेगा, चलो आ जाओ। तो जाओ जो वैन केजिंग को देखता है और बोलता है वैन केजिंग तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो। तो वैन केजिंग जाओ को देखता है और स्माइल करता है और बोलता है लाइन क्रॉस, और मैंने क्या कहा, मैं तो सिर्फ तुम्हें तुम्हारा रूटीन बता रहा हूँ कि तुम 10 बजे क्या करते हो। आज नहीं करोगे, आज मूड नहीं है। तो जाओ जो वैन केजिंग को देखता है, अरे वैन केजिंग जो जाओ को देखकर एक डेविल स्माइल करता है। तो जाओ जो वैन केजिंग को देखता है, जाओ को इतना गुस्सा आ रहा होता है। तो जाओ फिर वैन केजिंग से फेस पलट देता है और वैन केजिंग की तरफ नहीं देखता है। और वैन केजिंग जो जाओ को देखता है, और वैन केजिंग को जो गुस्सा आ रहा था, ठीक है जाओ जो डेली ही वैन केजिंग के साथ ही काम करता था। जैसे ही 11 बज जाते थे, 11 बजे तक जाओ जितना दिल चाहे वो करता था। तो वैन केजिंग को जो इस बात का बहुत गुस्सा था। तो आज जो वैन केजिंग जाओ को खुद ही बोलता है, बट वैन जाओ को गुस्सा आया था क्योंकि वैन केजिंग जैसे जाओ को एक गिलास से ताना ही दे रहा था। तो जाओ जो वैन केजिंग की इस बातों को सुनकर हर्ट हो जाता है। तो हमें जाओ को दिखाया जाता है, जाओ ने वैन केजिंग की तरफ बैक की थी, पर जाओ हर्ट था। जाओ की आंखें नम थी और उसने जो अपने तकिए को टाइट करके पकड़ा हुआ था। मतलब जाओ को वैन केजिंग की बातें अच्छी नहीं लगती जो उसने अभी अभी की। जाओ बहुत अपसेट हो गया था। जाओ की आंखें नम थी, बट वो वैन केजिंग को नहीं दिखाता है, और वैन केजिंग जो जाओ को ही देख रहा था। और फिर वैन केजिंग होता है जाओ 10:30 हो गए हैं, आप ये काम नहीं कर रहे हो, आपको मेरी बॉडी को यूज़ नहीं करना है। ओह मेरे ख्याल में मैं बीमार हूँ, मुझे ड्रिप लगी है, आप तभी नहीं कर रहे हो ना, सॉरी जाओ। तो इसी तरह जो ये रात गुजर जाती है। आज जाओ 11 बजे नहीं सोता। आज जाओ जो बहुत देर तक जागा ही होता है, वो हर्ट हो गया होता है वैन केजिंग की बातों से। और जाओ को जो नींद नहीं आ रही थी, पर जाओ वैन केजिंग की तरफ फेस भी नहीं करता है,
वैन केजिंग को यही लगता है कि जाओ जिशु सो गया है, ये किसी की फीलिंग्स को फील करने वाला पर्सन है ही नहीं। पर ऐसा नहीं था, जाओ जिशु हार्ड था और जाओ जिशु जागा ही हुआ था, पर वो वैन केजिंग की तरफ फेस नहीं कर रहा था। तो इसी में वैन केजिंग को जो वॉशरूम जाना होता है, रात के 12 बज गए थे। वैन केजिंग को तो नींद आ नहीं रही थी। वैन केजिंग देखता है बहुत मुश्किल से, और वो जब देखता है तो ड्रिप जो ख़त्म हो गई थी। तो वैन केजिंग जो आराम से अपने हाथों से उस ड्रिप को हटा देता है, सिरिंज को हटा देता है, और वैन केजिंग के मुंह से जो आउच की आवाज़ निकलती है, जाओ जिशु जो शॉक में हो जाता है। जाओ जिशु देखना चाहता है कि वैन केजिंग क्या कर रहा है, और जाओ जिशु ये भी नहीं दिखाना चाहता है वैन केजिंग को कि मैं जागा हूँ। वैन केजिंग आउच करके सिरिंज को हटा देता है और फिर वैन केजिंग खड़ा हो जाता है। स्लोली जाता है वॉशरूम। वैन केजिंग को जो ड्रिप लगाई गई थी वो ऐसी ड्रिप थी जिससे इंसान की वीकनेस कम होती है, जिसकी वजह से वैन केजिंग जो बहुत अच्छा फील करता है। वैन केजिंग जो स्लोली वॉशरूम जाता है और वॉशरूम के अंदर जैसे ही चला जाता है, जाओ जिशु जो अपना सर उठाता है, देखता है, जाओ जिशु देखता है कि वैन केजिंग वॉशरूम गया है। और फिर जाओ जिशु जब बैठ जाता है और वैन केजिंग की वही बातें याद करता है और बहुत अपसेट होता है। तो फिर इसी में जो वॉशरूम की गेट खोलने की आवाज़ आती है, तो जाओ जिशु समझ जाता है कि वैन केजिंग वॉशरूम से आ रहा है। तो जाओ जिशु जल्दी से वापस से लेट जाता है और ऐसे अपने आप को दिखाता है कि मैं सोया हूँ, पर जाओ जिशु सोया नहीं था। जाओ जिशु जागा था। वैन केजिंग जो आता है अपनी जगह पर दोबारा से बैठ जाता है। जैसे ही बैठ जाता है, वैन केजिंग ने अपनी टांगें ऊपर नहीं की थी, वैन केजिंग बस बेड पर बैठ जाता है। और वैन केजिंग जो अपने दोनों हाथ अपने फेस पर रख देता है और रोने लग जाता है और रो रहा होता है, सहक के रोता है। वैन केजिंग को जिन की वो आवाज़ याद आ रही होती है जो उसने अभी आज वैन जिन को फ़ोन किया था। वैन केजिंग ने जो जिन की आवाज़ सुन ली थी, तो वैन केजिंग जो बहुत खुश था और वैन केजिंग जो जिनसे और भी बात करना चाहता था, बट एन टाइम पे जाओ जिशु आ गया था और उसे जो मोबाइल खींच लेता है। तो वैन केजिंग जो यही सोच कर रोए जा रहा था कि मुझे जिन से बात करनी थी, मुझे जिन से बात करनी थी, पर जाओ जिशु ने मुझे बात करने नहीं दी। वैन केजिंग रो रहा था और यही बोल रहा था। जाओ जिशु तो जागा था। जाओ जिशु फिर अपना फेस उठाता है, वैन केजिंग की तरफ देखता है। वैन केजिंग की जो पूरी तरीके से बैक थी जाओ जिशु की तरफ। वैन केजिंग को नहीं है पता कि जाओ जिशु जागा है और वो मुझे देख रहा है। जाओ जिशु वैन केजिंग को इस तरह रोता हुआ देखता है। जाओ जिशु जो हर्ट हो रहा था, जाओ जिशु की भी आंखों से आंसू बहते। जाओ जिशु वापस से अपना मुंह, जाओ जिशु वापस से अपना फेस दूसरी तरफ कर देता है। जाओ जिशु का भी दिल हर्ट हो रहा होता है और वैन केजिंग जो ऐसे ही सहक के रो रहा होता है और यही बोलता है कि मुझे जिन से बात करनी है। जाओ जिशु ने मुझे जिन से बात करनी नहीं दी। आखिर क्यों कर रहा है जाओ जिशु मेरे साथ ऐसा? क्यों उसने मुझे अपने ही घर में कैद करके रखा हुआ है? क्यों वो मुझे कहीं आने जाने नहीं दे रहा है? क्यों उसने मेरी लाइफ इसे बर्बाद करके रखी हुई है? आखिर ये किस बात की दुश्मनी मुझसे निकाल रहा है? मैंने इसके साथ क्या किया है जो ये मेरे साथ ऐसा बिहेव करता है? वैन केजिंग रोते रोते यही बातें करता है और जाओ जिशु जो सुन रहा था। तो इसी में जो इन दोनों की रात इस तरह बीत जाती है, दोनों ही अपसेट होते हैं। तो फिर हमारा सीन कट होता है, हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। सुबह होती है, जाओ जिशु जो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, वैन केजिंग जो सोया था। जाओ जिशु ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है, वैन केजिंग के पास आता है। वैन केजिंग जो सोया ही था, तो जाओ जिशु वैन केजिंग के फोरहेड पर हाथ फिराता है, वैन केजिंग के बालों पर हाथ फिराता है और फिर जाओ जिशु बोलता है, वैन केजिंग मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर तुम्हें सच का पता चलेगा तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत सॉफ्ट हार्ट के हो, तुम्हारा दिल बहुत छोटा है, तुम कभी भी सच बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और जाओ जिशु वैन केजिंग को देखता है और जाओ जिशु वैन केजिंग के फोरहेड पर किस करता है। वैन केजिंग जो सोया था, वैन केजिंग को कुछ नहीं पता, वैन केजिंग सोया ही था। और फिर जाओ जिशु जो रूम से बाहर आ जाता है और फिर जाओ जिशु का ब्रेकफास्ट करके सर्वेंट को पता है कि वैन केजिंग सोया है, तो उसको सोए ही रहने दो। जब तक वो सोएगा उसको सोते ही रहे, उसको सोने ही दो, वो पूरी रात नहीं सोया है। ओके, तो सर्वेंट बताए ओके। और जाओ जिशु बताए मैम, और अपना मोबाइल ऑन ही रखना, मैं बार बार फ़ोन करूँगा।
वैन केजिंग का पूछूंगा, ठीक है। तो सर्वेंट बोलता है ओके, और फिर जाओ दिशु जो चला जाता है। और जाओ दिशु जाता है तो एक दफ़ा फिर अपना फेस पलटता है और सर्वेंट को बोलता है वैन केजिंग का ख्याल रखना, ठीक है, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। तो सर्वेंट बोलता है ओके, और फिर जाओ दिशु जो वहाँ से चला जाता है। जाओ दिशु तो फिर ऑफिस से भी चला जाता है। तो इसी में हमारा सीन कट होता है। हमें दिखाते हैं वैन केजिंग जो जाग जाता है, और जैसे ही वैन केजिंग जागता है तो वैन केजिंग यहाँ वहाँ देखता है, जाओ दिशु रूम में नहीं था। तो वैन केजिंग टाइम को देखता है, 10 बज गए थे। तो वैन केजिंग शॉक में हो जाता है, 10 बज गए। अभी वैन केजिंग अचानक से बैठ जाता है। मतलब वैन केजिंग 1 महीने में इतना रूटीन का आदि हो गया था, जो हर काम टाइम पे करता था, कि जब आज 10 बज गए तो वैन केजिंग को इतना बड़ा झटका लग गया कि देर हो गई है। वैन केजिंग को इतना बड़ा झटका लग गया था, और वैन केजिंग जो इतना बीमार था पर फिर भी अचानक से उठ गया और शॉक में हो गया कि 10 बज गए और मैं सोया ही रहा। वैन केजिंग शॉक में हो गया था। अभी वैन केजिंग उठता है, बाहर जाता है, जैसे रूम से बाहर जाता है, देखता है तो वैन केजिंग सर्वेंट को आवाज़ करता है। सर्वेंट को बताए सर्वेंट जाओ दिशु कहाँ है। तो सर्वेंट बताए कि वैन केजिंग सर आप जाग गए। तो वैन केजिंग बताए हाँ मैं जाग गया, जाओ दिशु कहाँ है। तो सर्वेंट बताए वो तो काम पे चले गए। तो वैन केजिंग बताए कब गया काम पर। तो सर्वेंट बताए कि वैन केजिंग सर आपको तो पता है कि वो टाइम पर ही जाते हैं, जो उनकी जो जाओ दिशु की जो जाओ सर की टाइमिंग है उसी टाइम पर गए हैं, 8 बजे। तो जाओ दिशु तो वैन केजिंग बोलता है बट उसने मुझे नहीं जगाया। तो जाओ सर्वेंट बोलता है हाँ आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आपको डिस्टर्ब नहीं उसने, तो जाओ दिशु सर ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। तो वैन केजिंग जो फिर किसी सोच में पड़ जाता है। तो फिर सर्वेंट बोलता है वैन केजिंग सर मैं आपका ब्रेकफास्ट आपके रूम में ला रहा हूँ, ओके आप फ्रेश हो जाइए। तो वैन केजिंग जो बोलता है ओके, और फिर वैन केजिंग जो किसी सोच में पड़ जाता है कि जाओ दिशु ने मुझे क्यों नहीं उठाया, ये तो कभी भी ऐसा नहीं करता है। और फिर ऐसे में जो वैन केजिंग यही सोच रहा था और रूम में चला जाता है। तो जैसे ही रूम के अंदर जाता है तो वैन केजिंग को जो फिर से वीकनेस होती है, फिर से वीकनेस फील होती है, और वैन केजिंग जो फिर अपना सर पकड़ लेता है, क्योंकि वैन केजिंग अचानक से इतनी शॉक में हो गया था। तो वैन केजिंग को जो फिर चक्कर आ रहे थे, तभी वैन केजिंग वॉशरूम जाता है। वैन केजिंग फ्रेश हो जाता है, और फिर वैन केजिंग बाहर आता है। वैन केजिंग ने अपना हाथ पकड़ा हुआ था, जिस हाथ की नफ्स को उसने काटा था वो हाथ पकड़ा हुआ था। तो इसी में सर्वेंट आता है। सर्वेंट वैन केजिंग के लिए ब्रेकफास्ट लाया था। तो सर्वेंट देखता है कि वैन केजिंग सर ने अपना हाथ पकड़ा है और अजीब सा मुंह बनाया है। तो सर्वेंट बोलता है वैन केजिंग सर क्या हुआ। तो वैन केजिंग बोलता है मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो सर्वेंट बोलता है आप ब्रेकफास्ट कीजिए, फिर मैं आपको पेन किलर फिर मैं आपको आपकी मेडिसिन देता हूँ। वैन केजिंग बोलता है ब्रेकफास्ट को छोड़ो, मुझे मेडिसिन दो। तो सर्वेंट बोलते हैं नो, जाओ सर ने कहा था कि मेडिसिन खाली पेट नहीं देना है। वैन केजिंग ने रात को भी कुछ नहीं खाया है, तो आप अभी कुछ ना कुछ खाना है। तो वैन केजिंग बताए जाओ ने कहा था।